वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग बहुत बार यूज किए होंगे लेकिन ये प्रूफ नहीं किए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर इजकल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कैसे होता है तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये प्रूफ करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कथन दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कथन का दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया है। क्या दिया है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया है। और समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा कि समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है इसे ही हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। तो यही हम लोग को बोला है कि त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होगा, मतलब इसका स्क्वायर जो करेंगे अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग, हमारे पास लिखा है कि दिया है, इसमें क्या दिया है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ABC। क्या दिया है हमारे पास, त्रिभुज ABC में दिया है क्या, कोण जो B दिया है 90 डिग्री दिया है। कितना दिया है, कोण B का मान कितना दिया है, 90 अंश दिया है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शा लेंगे कि कोण B कितना है, 90 अंश है। ओके, अब हम लोग को इसमें सिद्ध क्या करना है, यानी प्रूफ क्या करना है कि कर्ण का स्क्वायर, आगे ही बोला है कि कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण क्या है इसमें AC, तो AC का जो वर्ग होगा क्या होगा, अन्य दो भुजाओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अन्य दो भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होगा। तो अन्य दो भुजा क्या क्या होती है, इसमें लंब होता है, एक आधार होता है। तो ये लंब है, तो हम लोग यहाँ कहेंगे क्या कि AB का स्क्वायर होगा किसके, प्लस BC के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। BC के स्क्वायर के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम लोग को प्रूफ करने के लिए आप लोग कितने भी कोई भी पाइथागोरस यानी प्रमेय होता है, जो प्रमेय में हम लोग को प्रूफ करने के लिए इसमें रचना की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हम लोग एक रचना करेंगे। जानते हो क्या रचना करेंगे, कोण ये जो B है ना, B से हमें एक सम्मुख भुजा पर, इसके सम्मुख मतलब AC पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो चलिए हम लोग लंब खींचते हैं। किया, लंब डाल दिया, लंब खींच दिया। लंब क्या खींचा, BD हमने क्या किया, AC पर एक लंब डाला। तो यहाँ पर रचना में लिख देंगे क्या कि BD लंब क्या हो जाएंगे, AC पे क्या खींचा, लंब खींचा। लंब का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे 90 अंश और यहाँ पर 90 अंश, दोनों तरफ क्या करेगा, 90 अंश का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। तो यानी हम लोग को इस पर लंब डाल दिए। अब लंब डालने के बाद उपपत्ति यानी को प्रमाण करेंगे, सिद्ध करेंगे कि कैसे ही होगा। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ जब हमने लंब डाला इस त्रिभुज में, तो हमें इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज दिखाई देने लगी। कितने, 3। गौर कीजिए कौन कौन से त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। प्रथम एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है ABD, यानी ये छोटा वाला। उसके बाद से द्वितीय में एक इसमें दिखाई दे रही है BCD, यानी ये वाला। अब एक बड़ा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC, यानी पूरा बड़ा वाला। तो 3 त्रिभुज दिखाई देने लगी। 3 त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, 2-2 त्रिभुज लेकर के समरूप दिखाना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से 2-2 लेंगे, एक बार हम लोग सबसे बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे ABC को, यानी सबसे बड़ा, और उसके बाद से छोटा वाला को लेंगे। तो लिखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ABC मतलब कि बड़ा वाला ले लिए ABC तथा, या एवं लिख दीजिए, एवं आप किस में लेंगे, ये छोटा वाला में लेंगे। छोटा वाला क्या है, ABD। तो ABD में लेंगे त्रिभुज ABD में। अब लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम, ये दोनों बड़ा वाला को और ये छोटा वाला को समरूप दिखाना पड़ेगा। समरूप दिखाने के लिए हम लोग 2 कोणों को इसमें क्या करेंगे, बराबर दिखा देंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समरूप का अर्थ होता है सम माने समान और रूप माने चेहरा। बस चेहरा से इसमें समान होता है, कोई इसमें सर्वांगसम का, ये सर्वांगसम होता है कि सभी अंग समान होना चाहिए। तो आप लोग समरूप पढ़े होंगे कि समरूप मतलब कि इसमें 2 कोणों को हम लोग क्या करेंगे, यदि बराबर दिखा देंगे तो हम लोग कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप होने के लिए हम लोग 2 चीज कैसे कैसे दिखाएंगे, तो देखिए एक सबसे बड़ा हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABC में।
तो यहाँ पे हम लोग को क्या बनाए 90 अंश का कोण बनाए। तो कोण बी पे क्या बनाए 90 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग छोटा वाला त्रिभुज में देखेंगे तो ए बी डी में, तो यहाँ पे डी वाला क्या बनाए 90 अंश बनाए, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण डी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे 90 अंश, क्या लिख देंगे 90 अंश। अब हम लोग 90 अंश लिखने के बाद अब हम लोग को फिर वही काम करेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज में और छोटा वाला त्रिभुज में देखेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या दिखाई दे रहा है ए, कोण एंगल ए जो है दोनों में आ रहा है, ए बी डी में भी एंगल ए आ रहा है और छोटा वाला बड़ा वाला करेंगे ए बी सी में, तो इसमें भी क्या आ रहा है एंगल ए आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि एंगल ए और एंगल ए क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, तो यहाँ पर एंगल ए और यहाँ का दर्शा देंगे एंगल ए क्या लिख देंगे ब्रैकेट में उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का अर्थ ये होता है कि कॉमन यानी दोनों में दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं दोनों में। तो जब हमारा देखिए दो कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज में कितने कोण दो कोण बराबर आ गया, तो जब दो कोण ये दोनों त्रिभुज में क्या कर दिए बड़ा वाला और छोटा वाला में बराबर कर दिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे, क्या होंगे समरूप होंगे। तो यहाँ से आपको लिख देना है कि त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी डी के। और जब ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए तो समरूप का अर्थ ये होता है कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो गई तो उसकी संगत भुजाएं क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। कैसे संगत भुजा इसमें पहचान करेंगे कौन किसके संगत बनेगा, तो सबसे आसान तरीका आप समझिए कि संगत भुजाओं का पहचान करने का सबसे आसान तरीका देखिए, पहले दोनों त्रिभुज को अलग अलग लिखिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी को अलग अलग लिख रहे हैं, यहाँ पर ए मान लिए ये बी मान लिए, यहाँ पर क्या मान लिए सी मान लिए। यहाँ पे हमारा बी के सामने 90 अंश बनाए तो 90 अंश लिख दिए। सेम इसी तरह का और त्रिभुज बनाइए, कौन सा छोटा वाला बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे 90 अंश बना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पर बनाएंगे डी के सामने, यहाँ पर बनाएंगे इसके सामने, तो यहाँ पर डी लिख दिए। अब हमारा कौन सा एंगल इसमें बराबर था ए बराबर था एंगल, तो ए को क्या करेंगे ए यहाँ पे है तो इसके सम्मुख में ए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। अब जब हमारा ये छोटा वाला में देखेंगे कि डी यहाँ हो गया ए यहाँ हो गया, तब बचा क्या बी को यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए अब ये दोनों त्रिभुज को एकदम कोई बिल्कुल आसानी के तरीका से क्या करेंगे संगत भुजाओं को पहचान करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हमारा ये क्या हुआ 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं कर्ण, इसके सामने क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, संगत भुजा हो जाएंगे, तो कर्ण से ले लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे क्या कि ए सी बट्टा क्या हो जाएगी ए सी और बट्टा का क्या हो जाएगी ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। अब हम लोग को इजकल टू फिर एक संगत कौन सा लेंगे, तो इसमें देखिए 3 संगत भुजाएं बनेगी, लेकिन 3 को में कोई लेना देना नहीं है, बस हमें 2 ही चीज चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो देखिए बीडी जो है ना बीडी रचना किया हुआ है, बीडी क्या है रचना है, तो हम लोग को रचना से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग को बीडी वाले के समूह को क्या करेंगे दोनों में काट लेंगे। जब ये काट लिया तो कर्ण ले ये लिए, तब बचा क्या ए बी, तो ए बी बट्टा क्या हो जाएगी ए डी, क्या हो जाएगी यहाँ पे ए बी बट्टा का क्या हो जाएगी ए डी, यहाँ पर लिख देंगे ए बी बट्टा का ए डी हो जाएगी, ए बी बट्टा का ए डी। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी क्या लिख देंगे यहाँ पर ए सी गुणे यहाँ पे ए डी कर देंगे, क्या कर देंगे ए डी। अब इक्वल हम लोग लिख देंगे, अब ए बी में ए बी से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बन जाएगा, ए बी गुणे ए बी करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बन जाएगा। जब इतना बन गया तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे क्या कि ये समीकरण हमारे पास क्या हो गया 1, क्या प्राप्त हो गया 1। यहाँ पे आप चाहोगे तो लिख सकते हैं एक लाइन में कि ए बी सी और समरूप ए बी डी है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल क्या कसौटी से ए समरूपता कसौटी से, यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्या समरूपता कसौटी से, यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिख लीजिएगा कि ए समरूपता कसौटी से, कसौटी से हमारा क्या हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई थी। तो अब हम लोग यहाँ समीकरण इसको 1 मान लिए, सेम उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़ा वाला एक त्रिभुज लेंगे, अब ये छोटा वाला ये लिए थे तब इसको लेंगे, किसको लेंगे ये छोटा वाले को लेंगे। तो लीजिए ले लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज हमारे पास क्या है त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और क्या लिख देंगे त्रिभुज कितना में ए बी सी, एवं त्रिभुज अब छोटा वाला लेंगे तब बी डी सी में ले लेंगे, त्रिभुज
बी डी सी में। अब इतना लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि एक बड़ा वाला एक छोटा वाला लिए, तो अब हम लोग को फिर इसमें दो चीजों को, दो एंगल को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू दिखाना पड़ेगा, नहीं बराबर दिखाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए बड़ा वाला में कोण बी और छोटा वाला में कोण डी, इधर भी जैसे इधर 90 अंश का बनेगा तो इधर भी तो 90 अंश 90 डिग्री बनेगा, तो इधर भी क्या करेंगे 90 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण क्या, बी इक्वल टू, लिख लीजिए कोण बी इक्वल क्या हो जाएंगे, कोण बी इक्वल हो जाएंगे कोण डी के, कोण डी के। आज जब कोण बी इक्वल कोण डी के हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, ये दोनों इक्वल हो गए, ये किस चीज से, तो 90 डिग्री से, यानी 90 अंश से। तो अब हम लोग ये इक्वल हो गए। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज इसमें क्या ध्यान देने वाली है, तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो हमारे पास कोण सी, और छोटा वाला भी त्रिभुज लेंगे तो कोण सी क्या आ रहे हैं, दोनों में एंगल ये क्या हो जा रहे हैं, बराबर, दोनों में यानी उभयनिष्ठ आ रहा है, बराबर नहीं, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण क्या, सी इक्वल क्या हो जाएंगे, कोण सी, कोण सी इक्वल हो जाएंगे कोण सी के। ये क्या लिख देंगे, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कि कॉमन है, उभयनिष्ठ यानी दोनों में आ रहा है, ये दोनों में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो उभयनिष्ठ है। अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कॉमन हो गई, तो अब फिर सेम उसी प्रकार कर देंगे क्या, कि दो चीजें हमारा क्या हो गई, दो एंगल बराबर हो गई किसी त्रिभुज की, तो हम लोग ये कह देंगे क्या, कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या BDC क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे किसके, त्रिभुज BDC के, क्या हो जाएंगे, BDC के। आइए कैसे हो जाएंगे, तो सेम उसी प्रकार AA का हो जाएंगे एंगल से, AA समरूपता कसौटी से कह सकते हैं, AA समरूपता कसौटी से, ठीक, AA समरूपता क्या हो जाएंगे, कसौटी से। यहाँ पर आगे लिख दीजिएगा AA समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब हमारा समरूप हो गए तो सेम यहाँ पर हम लोग एक डंडी खींच ले रहे हैं, आगे देखिए अब हमारा जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई तो सेम इसी प्रकार हम जैसे ये त्रिभुज को बनाए, सेम इसी प्रकार अलग अलग त्रिभुज बनाइए, इसके सम्मुख भुजाएं इसके संगत भुजाएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती बराबर हो जाएंगे। तो संगत भुजाएं कैसे पता करेंगे, तो फिर सेम टू सेम अलग अलग त्रिभुज बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो पहले तो एकदम जैसा ये बड़ा वाला त्रिभुज है बनाइए, ABC, बी के यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री दर्शा लीजिए। अब एक फिर इसी तरह त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम क्या रखेंगे, देखिए पहला काम कि जो 90 डिग्री बराबर है तो 90 डिग्री के सामने यहाँ पर इसके लिखिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन सा कोण यह था, तो ये डी था, तो डी लिख दीजिए। अब हमारा क्या होगा, ये हमारा कौन सा इसमें कोण बराबर था, तो सी एंगल बराबर था, तो सी कहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, तो इसमें भी यहाँ पर सी लिख दीजिए। जब ये डी सी हो गई तो हमारा ये त्रिभुज में डी और सी पता हो गया, तो बी कहाँ होगा, यहाँ होगा, बी हो गया। अब हमारा पहला काम ये हो गया। अब ये काम करने के बाद आप लोग यहाँ से एकदम संगत भुजाओं का अनुपात क्या कर सकते हैं, संगत भुजाएं कौन सी है पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, इसके भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो कर्ण को ले लीजिए, क्या ले लेंगे, AC बटा क्या हो जाएगी, AC बटा BC। यहाँ पर लिख लीजिए कि AC, यहाँ पर लिख लीजिए AC बट्टा क्या हो जाएगी, AC बट्टा क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब फिर इसमें जब हमारा कर्ण बराबर कर लिए तो अब हमारा इसमें कौन बचा, तो पहला काम कि हमको BD तो लेना ही नहीं, क्योंकि रचना है, रचना से कोई मतलब नहीं रहता है, रचना वाली भुजा को नहीं लेंगे। तो BD इसमें कहाँ है, ये वाला है, तो ये हमको छोड़ देना था। जब ये छोड़ेंगे तो इसके संगत इसको भी छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब छोड़ दिए तो हमारा कौन सा भुजा बचा, AC को ले लिए दोनों को, तब यही ना बचा, ये वाला और ये वाला, तो इसके क्या है, BC बटा क्या हो जाएगा, DC। तो यहाँ पर लिख देंगे BC अब बटा क्या हो जाएगी, DC। अब हम लोग इस तरफ बहुत आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि कौन सी क्या होती है, संगत भुजा होती है। अब जब पता हो गया तो सेम उसी प्रकार कर देंगे, तिर्यक गुणा लगा देंगे। तिर्यक गुणा लगाने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AC में DC से गुणा करेंगे, तो AC गुणे क्या हो जाएगी, DC इक्वल हो जाएगी, BC में BC से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, BC का स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से, जैसे कि हम लोग कहे थे कि यहाँ पे हम लोग समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। समीकरण कितना मान लेंगे, 2। जब ये समीकरण हमारे पास 2 हो गया तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण
समीकरण 1 अब प्लस कर देंगे क्या समीकरण हमारे पास 2 को, ये दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़िए, चलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, इसे हमको मिटा देंगे। ये पहचानने के लिए आपको क्या किए थे, लिखवाए थे। तो समीकरण 1 हमारे पास कितना दिया है, देखिए समीकरण 1 हमारे पास यहाँ दिया है कि AC गुणे AD। तो जोड़ेंगे तो हम लोग देखिए लेफ्ट लेफ्ट को साथ जोड़ते हैं, राइट राइट वाले के साथ जोड़ते हैं। तो जोड़िए, लेफ्ट के साथ क्या है AC गुणे क्या है D, AC गुणे AD है प्लस फिर हम लोग क्या जोड़ेंगे इसको AC गुणे क्या जोड़ देंगे DC इक्वल जोड़ देंगे। अब हमारे पास इजकल टू के बाद वाला जोड़ेंगे तो AB का यहाँ जोड़ देंगे AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास BC है तो BC का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ये जोड़ने के बाद ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली यहाँ पर ये चीज़ है कि देखिए AC इसमें भी आ रहा है और AC इसमें भी आ रहा है, तो AC को कॉमन ले लेंगे, नहीं बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, बाहर निकाल दीजिए तो AC हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में AD और प्लस क्या बचेगा यहाँ पे DC, क्या बचेगा DC इक्वल हो जाएंगे हमारे का AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद हम यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि AC है तो यहाँ पर AC ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो गुणा लगाएंगे। AD प्लस DC ये पूरा भुजा को जब जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या प्राप्त होगा AC प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा AC, तो यहाँ पर लिख देंगे AC इक्वल हो जाएंगे क्या AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे BC का स्क्वायर। ठीक, तो अब हम लोग AC में AC से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर हो जाएगा क्या AB के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे BC के स्क्वायर के। हमें प्रूफ क्या करना था, यही ना प्रूफ करना था। देखिए तो AC का स्क्वायर इजकल टू हो जाएंगे AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर से होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।